शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर सी आपसे गुफ्तगू करनी है। उस गुफ्तगू के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है किसी हवाले से, ये भी ज़रूर पूछा करें। आप सियासतदानों से हम सवाल नहीं करते भाई, आप आ तो गए आपके पास, तो मुल्क कैसे सीधा करेंगे? ये जो इतना ख़राब हो गया, इतना निज़ाम ख़राब है, ये भी हमारे से पूछा करें। तो ये भी हमारे से पूछा करें भाई, आप मुल्क सीधा कैसे करेंगे? आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? तो वोट ही तो नहीं मांगना ना सिर्फ। तो मुख्तसर सी बात मैंने करनी है, अल्लाह करे दिल में उतरे। तो आपने आज रात को दुरूद शरीफ पढ़ के सिर्फ उन बातों को सोचना है। हम निकले हैं एक कौम बनाने के लिए। मुल्क इंतहा की हद तक तकसीम हो चुका है, अवाम को तकसीम कर दिया गया। ये अवाम बहुत प्यारी है, आप सब ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को बनाने में। आप बहुत बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे इस मुल्क के अंदर कुर्बान हुए हैं, लेकिन जो तबका हमारे ऊपर वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना गई है ना, 100 अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़े ना, जब वो इंडिया में आए थे तो 120 अंग्रेज थे, 120, और उन्होंने पूरे बरे सगीर को कंट्रोल किया हुआ था। और इस वक्त ये 24 करोड़ अवाम, 24 करोड़, और इन 24 करोड़ अवाम को सिर्फ 200 घर हैं, 200 घर, जिन्होंने इसके वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। आपके पास कोई सियासतदान आए, आप उससे सिर्फ ये पूछें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 हमारे बड़े घर यहाँ के, बड़े काबिल एहतराम हमारे लिए, वो चाहे नून ग्रुप से हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ग्रुप से हैं, चाहे पीडीआई ग्रुप से हैं। 16 महीने पीडीएम में इकट्ठे रहे। आखिरी दिन और भी बड़ी बातें हैं, मैं अब बयान करना शुरू करूं, आपके मालूमात सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी हैं, सिर्फ हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो एक ही पॉइंट पे मैं आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे साथ नुकसान कितना करता है हमारे मुल्क का। सिर्फ इस अवाम को तोड़ने में, इस अवाम को सहूलियात ना देने में किस हद तक काबू करते हैं। आखिरी दिन पीडीएम गवर्नमेंट ने असम्बली से 22 बिल पास किए। उसमें एक बिल था निगरान गवर्नमेंट का एग्रीमेंट। निगरान गवर्नमेंट आती है 3 महीनों के लिए, और निगरान वजीर आज़म और निगरान काबीना कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती किसी मुल्क से, किसी को ठेका नहीं दे सकते, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। ये कानून है, पाकिस्तान का आइन है। इन्होंने क्या कानून पास किया? दोनों गवर्नमेंट ने मिलके, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, आज ये फिर वो नूरा कुश्ती आपके सामने करेंगे और आगे क्या कहेंगे कि जनाब हमने ये गैस दी यहाँ पे, भाई हम पे एहसान किया आपने गैस दे के, ये फ़र्ज़ है, रियासत माँ होती है, अवाम के लिए नहीं काम करना तो किसके लिए करना? लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम करने वाला है, वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, वो उस पर काम नहीं करते। 2 करोड़ 62 लाख बच्चा पाकिस्तानी स्कूलों से बाहर है, 2 करोड़ 62 लाख। ये तालीम, वफाकी तालीमी बोर्ड ने इशू किया है। 1 करोड़ 97 लाख तो सिर्फ पंजाब से है। पढ़ने नहीं देते लोगों को, क्यों? बजट ना होने के बराबर है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपके डेरे तक भी तालीम मुहैया करे, सिर्फ प्राइमरी नहीं, मिडल, हायर एजुकेशन, गाड़ियां प्रोवाइड करिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपका नहीं खर्च होना चाहिए। तो नहीं देते एजुकेशन, क्यों नहीं देते? शऊर आएगा, लोग बदल जाएंगे, लोग बदलेंगे तो इनकी हुकूमतें खत्म। सवाल पूछेंगे ना लोग इनसे, आपने क्या किया? तो शऊर नहीं देते। आपके पास आएंगे धड़ा बन के, बड़ी बड़ी बंदूकें होंगी, 7-7 करोड़ की गाड़ियां होंगी, और आके जी वो मैं इतने गैस लवाई सी, थोड़ी सोलिंग करवाई सी, मैं पर्चा थोड़ा कैंसिल करवाया सी, ऐसी बातें करेंगे, आपसे वोट ले जाएंगे। ये कोई निज़ाम है? तो बहरहाल इन दोनों ने मिल के एक कानून पास किया। कानून क्या पास किया कि निगरान गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर सकती है। अब ये अभी पिछले हफ्ते में $70 करोड़ इशू हुआ, IMF ने दिया पाकिस्तान को आखिरी किस्त। उसके बाद अगली किस्त के लिए शराइत रखी, और वो शराइत निगरान गवर्नमेंट ने मान ली है। वो शराइत मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। वो शराइत आने के बाद इस मुल्क के अंदर महंगाई का मजीद तूफान आएगा। वो शराइत क्या है? पहली शर्त तो ये है कि जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है बिजली पे
और खाद पे ये खत्म। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके बावजूद आपको इतनी महंगी मिलती है। इन्होंने मान लिया खत्म, उसके बाद ये दोनों चीजें महंगी हो जाएंगी। बिजली महंगी होती है तो हर प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। दूसरी चीज, चीनी के ऊपर एक टैक्स लगाया है जिसमें पर केजी 5 रुपया, 1 किलोग्राम चीनी पे 5 रुपये बढ़ जाएगा। अब जब गवर्नमेंट 5 बढ़ाती है ना तो अवाम तक पहुंचने में 50 रुपये बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, हर दरामद शुदा खाम माल, रॉ मटेरियल जो होता है, चीजें बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है, खाम माल है, उसके ऊपर 2% इनकम टैक्स एडवांस लगा दिया। अब आपकी दवाइयाँ 99% जो बनती हैं वो बाहर से मटेरियल आता है। आपकी मशीनरी जो यहाँ पे बन रही है वो बाहर से आ रही होती है, उसका रॉ मटेरियल। और सारी चीज़ें जितने केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, बाकी चीज़ें हैं, जो बन रहा है उसके ऊपर इन्होंने एडवांस, और IMF की बात मान ली है। उसके बाद महंगाई का तूफान आएगा। और इंटरेस्टिंग चीज़, दिलचस्प बात पता क्या है, इसका नोटिफिकेशन इस सारी चीज़ का कौन सी तारीख को होगा? 14 फरवरी को। इलेक्शन कब होगा? नोटिफिकेशन कब करेंगे? जो गवर्नमेंट बनेगी, जो ये ऊपर बांट के खा रहे हैं, वो कहेंगे निगरान गवर्नमेंट करके गई है। निगरान गवर्नमेंट को इख्तियार किसने दिया था ये करने को? ये दोनों ही नहीं इकट्ठे बैठे थे अलहदा। अवाम में तो हम जज्बाती हो जाते हैं ना, लड़ पड़ते हैं, मैं इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का, मेरी पार्टी को यूं कह रही। क्या इकट्ठे नहीं थे? तो खुदारा अगर आप इन चोरों, डकैतों, ये जालिम आदमियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तहरीक को याद रखें। तहरीक लब्बैक ऐसी जमात है जिसमें पाकिस्तानी कारकुन हैं। हमारी कोई जायदादें बाहर नहीं है, इनके जायदादें, बिजनेसेस बाहर पड़े हुए। रही बात हमारी तरफ से कि अब हम करेंगे क्या, बाकी आप जो सवाल करेंगे कि हम चेंज कैसे लेके आएंगे, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपको दूंगा, क्योंकि हमने पूरी गवर्नमेंट का ढांचा पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, चलाना जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए, चूँकि हमारा 70% देहात है और ज़रई है, सबसे पहले तो ज़रई इनकलाब आना चाहिए। ये इनकलाब आ जाए, मशीनरी, खाद आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल, पेस्टिसाइड, फार्मूलाज, नए से नई जिद्दत आ रही है। अब यहाँ आज तक हमारे यहाँ वो ड्रिप इरिगेशन की ट्रम, मेरा एक बच्चा इंजीनियर है, उसने एक वो अली अकबर बनाई हुई है कंपनी, ड्रिप इरिगेशन की ट्रम आज तक यूज़ नहीं हुई। अगर वो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा दें तो जो पानी पे आपका खर्चा है 1/4 हो रह जाएगा। वो ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी नहीं आज तक लग सकी। ड्रॉप वाइज एक कतरे के हिसाब से वो पानी देता है पौधे को, अगर वो बिछा दी जाए। हम उस पर काम ही नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट का काम है, जिस जिम्मेदार पे पैसा नहीं है उसको लगा के दे। खुद जो खा जाते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, अपने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद के लोगों को दे देते हैं, वो खाते हैं, हमारे वहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकलाब लेके आएंगे इंशाल्लाह, जो हमारा मंशूर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन है। तालीमी मैदान के अंदर इनकलाब लेकर आएंगे। ये रोड सही बनने चाहिए, आज तक नहीं बने, 75 साल हो गए, क्यों नहीं बने? आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, डबल रोड गांव तक जाते हैं, वहां से कन्वेंस चलती है, बच्चों को, बच्चियों को उठाते हैं, पढ़ाते हैं, वापस ड्रॉप करते हैं, और इस पे गवर्नमेंट खर्च करती है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? आखिर इनसे पूछे तो सही। अब फिर आगे आपके पास वोट लेने के लिए, और फिर आगे यही कहेंगे कि जनाब मैंने गैस लगवाई है, और मैं पर्चा थोड़ा करा देता तो पर्चा कैंसिल करवा देता। पर्चा ना करवाना, होना, कैंसिल होना, ये पुलिस का काम है, वो डिपार्टमेंट है, करे। क्यों इंटरफेयर करते हैं उसमें, मुदाखलत क्यों करते हैं? क्या जरूरत है थाने के अंदर काम करने की? अपने कंट्रोल में रखने के लिए। सियासतदान का काम ही नहीं होता, लोगों को ये बताते नहीं है। तो आप भी जुर्रत करें, जब ये आपके पास है, आप इनसे पूछें ये बात कि भाई आपने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब किस मुंह से आप हमारे से वोट मांगने आए? खुदारा जान छोड़े हमारी, फिर उन्हीं बातों पे वोट मांगने आ जाते हैं। ये रहे ना, इनको वोट देंगे ना, चाहे आप किसी को भर साहब का मुंह देख के वोट दे दें, चंद का मुंह देख के दे दें जी हमारा खानदान है, फैमिली है, तो ये वोट ऊपर तो फैसले उन्होंने करने, आप तकवीयत तो ऊपर वालों को दे रहे हैं। इनकी कौन मानता है? इनको कोई सुनता है? या इनकी कोई बात मानी जाती है? या ये अपने हल्के के लिए बोले? जिस दिन 22 बिल साइन हो रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं ये बिल हमारी आवाम के लिए नुकसानदेह है, इस बिल के ऊपर साइन ना करें। कभी बोले हमारे हक में? हमारे जो नुमाइंदे हैं, या उस पार्टी को इन्होंने छोड़ा कि जी लीडर गलत कर रहा है तो हम इनकी बात नहीं मानते, क्या उसको छोड़ा इन्होंने? तो ये नहीं छोड़ेंगे। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, अगर हम अपने मुल्क में अपने बच्चों को पढ़ा दें और अपने एग्रीकल्चर इनकलाब ले आए, ये मुल्क अल्लाह ने ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं। मुबशर साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछें, कंप्यूटर इंजीनियर हैं,
इंडिया जिसको हम दुश्मन समझते हैं, हम उसके बराबर ही नहीं है। इंडिया की टोटल जो कंप्यूटर से इनकम है, इंटरनेट से जो इनकम है, आईटी से जो इनकम है, पाकिस्तान की टोटल इनकम से ज्यादा है। ये मुकाबला करेंगे इंडिया का। दोबारा सुन लें, इंडिया की, मुझे साहब ऐसे ही है, इंडिया की आप नेट से गूगल कर, टोटल पाकिस्तानी इनकम जितनी है उससे इंडिया की सिर्फ आईटी में ज्यादा है। दुनिया चेंज हो रही है, हम अभी वही गलियां सोलिंग और उस पर फेर रहे, और ये हमें गुलाम बना के ऐसे ही रखेंगे अगर हमने अपनी सोच ना बदली। ये ऐसे ही गुलाम बना के रखेंगे। अब मैं जाता हूँ ना, मैं टीचर हूँ, चूँकि बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये बच्चे भी बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, ये पहचान लिया मैंने इसको क्यों, तो इनसे पूछें, हमें कहते हैं उस्ताद की कम सियासत है, तो उस्ताद कौम का मेहमान होता है, हमारी कौम तो तबाह करके रख दी। हम चूँकि माइग्रेटेड हैं, इंडिया से आए हुए हैं, 3 मेरे मामू कत्ल हुए थे सिर्फ वहाँ से आने में, यहाँ पे ये सिख ने मार दिया था उनको ट्रेन के अंदर। तो कुर्बानियाँ दी हुई है, हमारा कोई खानदान ऐसा नहीं है जो हमारे बड़े कत्ल ना हुए हों जब मूव करके इधर फुलरवाना है। तो इस मुल्क में इसलिए आए थे कि इन चोरों के अंडर में आके बैठ जाए। तो तहरीक लब्बैक एक ऐसी जमात है जो इंशाल्लाह अगर आप देना वोट, आज क्यों तहरीक से सारे डरे हुए हैं, सारे डर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है, 2018 में तीसरी बड़ी जमात थी पंजाब की जिसको वोट डले। आपके वोट की इतनी ताकत है, अगर आप ये सोच के डालेंगे ना कि वोट ये मौलवी नहीं जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे अगर आप वोट डालेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि तहरीक को वोट दें। इंशाल्लाह अगर हम लोग आए तो आप में से हैं, बाहर से नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूर के बच्चे हैं, आप में से इंशाल्लाह मुल्क के लिए सोचेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी बात तो मुकम्मल हो गई है, तो जो कोई सवाल आप पूछना चाहें कि निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, मुल्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि तहरीक करेगी आगे क्या, क्योंकि हमने मंशूर अपना लिखा है, प्लानिंग की है, कागज़ वर्क कंप्लीट किया है, फिर मैदान में आए हैं। हमने देखा हुआ है कि मुल्क को एक डॉक्टर के पास जख्मी जाए ना, तो डॉक्टर को पता होता है मैंने पहले कौन सी बीमारी का इलाज करना है, ये ठीक होगा तो बाकी जख्म ठीक होते जाएंगे। तो वो चीज़ें ठीक हो जाए, मुल्क सारा ऑटोमेटिकली सी। आपकी पुलिस में से सिर्फ सियासत निकाल दें, ईमानदारी पे तफ्तीश होना शुरू हो जाएगी, सिर्फ सियासतदान निकाल दें, तमाम चोर डकैत इश्तिहारी सियासतदानों के डेरे पे पाए जाते हैं, तमाम उनको सेफ्टी देते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं। जिस दिन ये खत्म हो गया सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, अब रात 2 बजे भी फिर आपको कोई डर नहीं होगा, अमन होगा इंशाल्लाह। चले जी, थैंक यू वेरी मच।